अब मैं अपने पार्ट मोबाइल में। जी से ये कहूंगा कि ये बताएं कि ये जो काला पहाड़ से इनकी खानजादा तक की यात्रा रही, एक तरफ जहरबाद हो गया, एक तरफ अदब की बाई पसली हो गया, और ये सीधे खानजादा पर पहुंच जाते हैं। ये उल्टी यात्रा शुरू इन्होंने कर दी, ये चले गए अमीरों की तरफ। क्यों भैया? देखिए, पहले तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम लेखक हैं, और जब लेखक जो ये शौक पाला है, तो अब ऐसा तो नहीं है कि आप थोड़ा सा लिख दें और फिर चुप हो जाएं, क्योंकि ये शौक ही ऐसा है कि अगर आपको बना रहना है साहित्य की दुनिया में, तो आपको ये नहीं देखना है कि आपने कहां से शुरू किया और कहां अंत हुआ। ये एक कहना चाहिए कि ये सिलसिला है। ये जहां तक आपने खानजादा की बात करी, चूंकि मैं रचनाओं पर बात थोड़ा सा कम करूंगा, मैं थोड़ा से अपने जो उस तरह के अनुभव हैं मैं वो ज्यादा शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि हम जब लिखते हैं, और अक्सर ये कहा जाता है कि एकाध उपन्यास तो हर लेखक के, हर व्यक्ति के जीवन में होता है, क्योंकि उसके पास एक नहीं तो कम से कम 2 उपन्यासों का इतनी सामग्री तो होती ही है कि वो 2 उपन्यास आसानी से लिख सकता है। लेकिन चुनौती उसके सामने तब आती है जब वह अपने अनुभव क्षेत्र और रचनात्मक जो उसका स्वभाव है उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है। तब असली चुनौती किसी भी लेखक के लिए वहां पैदा होती है। और यह चुनौती 1-2 उपन्यास के बाद जब तीसरा चौथा जब शुरू होता है और जब विषयों की तलाश करता है लेखक, तब वहां से उसकी वो यात्रा, असल जो परीक्षा है, जो चुनौती है, मैं समझता हूं कि किसी भी लेखक की वहां शुरू होती है। जहां तक आपने खानजादा की बात की, आपको शब्द बड़ा अटपटा सा लग रहा होगा। मुझे नहीं लगता कि कभी आपने खानजादा शब्द कभी सुना हो। दरअसल खानजादा, खान और जादा 2 शब्दों से मिलकर बना है। खान हम समझते हैं कि मेरे सामने 2 वरिष्ठ लेखक हैं, एक समुदाय विशेष को जानते हैं कि खान एक तरह से जो हमारे एक उच्च कुल को कहा जाता है, और ज्यादा मतलब पैदा होना, जबकि खानजादा दरअसल एक लक़ब था, एक खिताब था, जिसको कि अमीर तैमूर लंग ने पहली बार बहादुर नाहर खां को ये एक उपाधि दी थी, जिसके कि वंशज हसन खां मेवाती जो अंतिम शासक थे मेवात के, वहां पर खत्म होता है। और हसन खां मेवाती, शायद आप सब लोगों को पता, ये वो शख्स था कि जिसने कि बाबर के आमंत्रण को यह कहकर अस्वीकार कर दिया था कि मैं भले ही मेरा मजहब मुसलमान है, लेकिन मैं बाहर से आए आतताई का साथ नहीं दूंगा। उन्होंने राणा सांगा का साथ दिया, और उसी खानवा का जो दूसरा युद्ध था बाबर का, उसी में वो आदमी शहीद हो जाता है। तो एक तरह से हसन खां मेवाती के बाद मेवात में, या इस पूरे उत्तर भारत में, पश्चिम उत्तर भारत में, जो मेवों की, जो खानजादों की जो सत्ता थी, वो लगभग खत्म हो चुकी थी। और आपको शायद सुन के थोड़ी सी हैरानी होगी, जैसे कि मैं फिर वहीं आता हूं कि उपन्यास आखिरकार है क्या। मैंने कहने के भाई वो कतरे कतरे किस्से, छोटे छोटे टुकड़ों में। अब इस उपन्यास में का जो अंत होता है वो रहीम की मृत्यु से अंत होता है। अब आप सोचेंगे कि कहां खानजादा, कहां हसन खां मेवाती, और कहां अब्दुल रहीम खाने खाना, ब्रज के इतने बड़े कवि। तो मैं आपको बताऊं कि जो अब्दुल रहीम खाने खाना की जो मां थी सलीमा बेगम, वो उसी हसन खां मेवाती के चचेरे भाई जमाल खां की छोटी बेटी थी, जिसका की निकाह बैरम खां से हुआ था, और जिससे कि अब्दुल रहीम खाने खाना पैदा हुए थे। जब रहीम का निकाह हुआ था महाबानो से, तो महाबानो ने एक सवाल किया रहीम से कि मिर्जा, उनको मिर्जा भी कहा जाता था रहीम का, कि आपकी इतनी अच्छी जबान क्यों है, कैसे है ये, आपकी संस्कृति भी बहुत अच्छी है, हिंदी भी बहुत अच्छी है, दूसरी भी। तो उसने एक इस सवाल का जो बहुत खूबसूरत जवाब दिया रहीम ने अपनी बीवी को, वो यह दिया कि महा, मैं आधा हिंदू और आधा मुसलमान हूं। अब आधा मुसलमान तो समझ में आता है कि वो बैरम खां का बेटा था, लेकिन आधा हिंदू क्या? तब वो कहता कि जो मेरी मां थी वो मुसलमान राजपूतों की बेटी थी। और खानजादा जो शब्द है, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमान राजपूतों के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि मेवात के हैं। तो उसने कहा कि मेरी जो आदि भाषा है, चूंकि जिस मेवात का मैं रहने वाला हूं, नासिरा जी अच्छी तरह जाते हैं,
ये मेवात से इनका बहुत नजदीक का रिश्ता रहा एक जमाने में, अब तो शायद कम रहेगा। तो जो वो मेवात जो मेरा इलाका है उस पर भी जो मेवाती बोली जाती है उसको कठेर मेवाती कहते हैं, यानी जिस पर कि ब्रिज का असर है। तो रहीम का जो संस्कार था, जो उसके साहित्य में जो आता है, वो ब्रज का जो संस्कार है वो दरअसल उसकी अपनी मां से लिया हुआ। तो कहने का मेरा मतलब है कि इन छोटे छोटी जानकारियों को, इन छोटे छोटे किस्सों को लेखक, चाहे वो पृष्ठभूमि कैसी भी हो, उनमें अपने उन किस्सों को पिरोने की कोशिश करता है। और सही बात तो यह है कि उपन्यास लिखना बहुत आसान लगता होगा। हम चूंकि संयोग से अब्दुल बिस्मिल्लाह जी, नासिरा जी और मैं, हमारा कविताओं से कोई दूर दूर तक का वास्ता नहीं। कभी बचपन में शुरुआत में लिखी होंगी, लेकिन हमारा नहीं रहा। कहानियां भी हमने लिखी है, लेकिन हम लोगों की जो पहचान है वो मूलतः उपन्यासकार के रूप में। और उपन्यास लिखना, मैं तो ये कहता हूं कि जैसे स्वेटर बुना नहीं जाता है, स्वेटर की सलाइयों में जो फंदे डाले जाते हैं, दरअसल उपन्यास एक ऐसी कला है जिसमें कि छोटे छोटे किस्सों को, वो जो फंदे हैं उसमें जब पूरा होता है तब उसकी खूबसूरती तब पता चलती है।